हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग इस सीरीज में भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों का जो पिछला पार्ट था उसमें प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। उसके बाद से हम लोग का यह सेशन जो चल रहा है इसमें मध्यकालीन इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वह है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इसमें कौन कौन से स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको पहले मिले। और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर थोड़ी सी भी आपको इससे जानकारी मिलती हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य जो था वह जौनपुर था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां, जिसका दूसरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में बनवाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, इसका दूसरा नाम था ख्वाजा जहान, उसने किया था। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि मिली थी और यह उपाधि जो थी सुल्तान महमूद की, यह उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे। वह पहला शासक कौन था? वह था मुबारक शाह, 1399 से लेकर 1402 ईस्वी तक। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह जो था वह 1402 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक। महमूद शाह जो था वह 1436 से लेकर 51 ईस्वी तक। और अंतिम शासक जो था हुसैन शाह, उसका जो समय था 1458 से लेके 1500 ईस्वी तक था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ही विकास हुए। इस विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। इटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जो अटाला देवी का जो मस्जिद था उसको सरकी सुल्तान बनवाया था, जिसका नाम था इब्राहिम शाह। और उसी मस्जिद और वह अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो था वह कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा बनवाए गए अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। यानी कि विजय चंद्र जो कन्नौज का राजा था उसने अटाला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था, उसी को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, यह सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद जो था 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे दो टॉपिक बनते हैं। झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी के द्वारा बनवाया गया 1430 ईस्वी में, और लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया 1450 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कश्मीर के जो शासक थे इनके बारे में। कश्मीर राज्य का निर्माण और वहाँ के शासकों के बारे में हम लोग जानते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू जो था वह 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। यानी कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया था किसके द्वारा? सुहादेव के द्वारा। और यह कब किया गया? 1301 ईस्वी में। 1339 से लेकर 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा
प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह कौन था? तो उसका नाम था शाह मीर, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, यानी श्रीनगर का नाम जो है श्रीनगर में है अलाउद्दीनपुर, यहाँ पे स्थापित किया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से लेकर 1413 को बुत सिकन कहा गया, यानी कि जो हिंदू मंदिरों को तोड़ता था सुल्तान सिकंदर शाह, इसको बुत सिकन के नाम से जाना जाता था। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जाजिया कर हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के शासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन जो था वह फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। अब हम लोग देखेंगे बंगाल राज्य के बारे में। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, इसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग था वह लखनौती था, उसका जो क्षेत्र था उत्तर बंगाल था। सोनार गांव पूर्वी बंगाल और सतगांव जो था वह दक्षिणी बंगाल का हिस्सा था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह, उसने अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त किया, यानी वह प्रसिद्ध था। उसका जो कार्यकाल था 1389 से लेकर 1409 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन जो था उसने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना का गूढ़राज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई, यानी कि जो मालाधर बसु था वह अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना किया था और उसको गूढ़राज खान की उपाधि प्राप्त हुई थी और उनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हम लोग जानेंगे मालवा राज्य के बारे में। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र जो था अलफ खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू में स्थानांतरित किया, यानी जो अलफ खां था वह दिलावर का पुत्र था और उसने क्या किया था, वह मालवा का शासक बना। उसने अपनी राजधानी को जो धारा में थी उसको वहाँ से हटाकर मांडू में स्थानांतरित कर दिया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण जो था वह हुसंग शाह ने करवाया था।
इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वह दिल्ली का दरवाज़ा है। तो हुसंग शाह जो था उसने क्या क्या निर्माण करवाया? मांडू का किला, हिंडोला भवन तथा हिंडोला भवन को दरबार हाल भी कहा जाता है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो था वह सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो मालवा राज्य के बारे में हम लोगों ने जो मुख्य पॉइंट था उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जो था वह जफर खां था। उसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया था। गुजरात के प्रमुख शासक जो थे वो कौन कौन थे, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें प्रमुख जो शासक थे वह पहला था अहमद शाह 1411 से लेकर 52 ईस्वी तक। महमूद शाह बेगड़ा यह 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक। और बहादुर शाह जो था 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे, जो साबरमती नदी है उसके किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना दिया। तो यह जो नगर का निर्माण था वह साबरमती के किनारे किया किसने? अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। अब हम लोग मेवाड़ राज्य के बारे में देखेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध कथानक है। इसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हुआ था यह प्रसिद्ध है। तो हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो था, हम लोग विस्तृत रूप से जो मेन पॉइंट्स है उसको देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुहिलौत वंश की एक शाखा जो थी सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का जो युद्ध था 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह मेन टॉपिक जो थे यह मेवाड़ से संबंधित थे। तो हम लोग देखेंगे एक स्वतंत्र राज्य जो था खानदेश, इसके बारे में मेन पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय जो था असीरगढ़ में था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसमें हम लोगों ने मेन टॉपिक को देखा कि तुगलक वंश का जो पतन था उसके समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो था मलिक अहमद राजा फारूकी, उसने नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच जो था 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश राज्य की खानदेश की राजधानी जो थी वह बुरहानपुर थी और उसका सैनिक मुख्यालय जो था वह असीरगढ़ में था। और 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और उसको किसने मिलाया? अकबर ने मिलाया। तो इस तरह से आज हम लोग का स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य थे इसके बारे में हम लोगों ने मेन टॉपिक्स को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन के बारे में।
मेन टॉपिक्स को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।